Hello, Jai Hind to all my dear aspirant. I Ashuraga welcome you all on my YouTube channel Learn with CDS. So I hope आपने थंबनेल देख ही लिया होगा और आज हमारा जो टॉपिक है वो हम कवर करने वाले यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट एनडीए के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे शॉर्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको यूनिट डिजिट का मतलब भी नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि मैं आपको इसके साथ मतलब के साथ साथ बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं नहीं आप ही बनाएंगे, यानी कि कंसेप्ट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे तो आपसे आसानी से बन जाएंगे। एक भी क्वेश्चन अगर इस वीडियो के बाद ना बने तो आप मैं इस चैनल पर पढ़ाना छोड़ दूंगा, क्योंकि यूनिट डिजिट ऐसा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि बिल्कुल एकदम आसानी से आपके एक सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलो यूनिट डिजिट पढ़ते हैं, आसानी से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट डिजिट क्या बोलता है, जैसे कि हम वी कैन टेक एनी एग्जांपल। तो जैसे कि हमारा एग्जांपल है ये 2 3 5 8 7। मैंने ये एग्जांपल लिया रैंडमली, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये जो हमारे पास लास्ट प्लेस जो होता है उसी को क्या कहते हैं हम, यूनिट डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस कहते हैं। और ये ही हमें क्या करना है, क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो इसको इस तरीके को, यानी कि इससे कितने तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो हमारे पास इससे 2 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। किस तरीके के, यानी कि फर्स्ट जो टाइप होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको मल्टीप्लाई में दिए होंगे 21 45 60 30, यानी कि अभी मैंने 0 ले लिया है पर मैं आपको विदाउट 0 बताता हूँ, जिससे कि आपको 0 वाला कंसेप्ट नेक्स्ट लेवल में अभी जब मैं सेकंड एग्जांपल लूँगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि 21 ले लिया, सिमिलरली 41 9 8 और हमने ले लिया 16 40 43 32 और ये सिमिलरली हमने 41 2 टाइम ले लिया हमने। तो इसको क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ पे 22 कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है। अब इसमें यूनिट डिजिट आप कैसे फाइंड करोगे, तो अब मैं आपको बताऊंगा यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करना है। इस जो हमारे पास ये वाले नंबर है इनसे हमें कोई मतलब लेना देना नहीं है, इसको आपको काउंट ही नहीं करना। आपको जो एंड के यूनिट डिजिट दे रखे हैं, ये मैंने आपको बताया था कि यूनिट डिजिट क्या होता है, तो ये इनको कहते हैं यूनिट डिजिट। तो आपको इसमें इसकी क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा 1। इसी तरीके से इसमें इसकी करेंगे तो हो जाएगा 9। अब हम 8 में करेंगे यानी कि हो जाएगा 72। 72 में से क्या करना है आपको, 7 को क्या कर देना है, 7 को कंसीडर नहीं करना, आपको 2 को कंसीडर करना है। तो 2 और 2 में अगर हम 6 की करेंगे तो 12 आ जाएगा। और 12 में हम क्या करेंगे, 1 को कंसीडर नहीं करेंगे, 2 को कंसीडर करेंगे। 2 की 3 में करेंगे तो हमारे पास 6 हो जाएगा। 6 की 2 में करेंगे तो अगेन 12 हो जाएगा। तो फिर 1 को कंसीडर नहीं करेंगे और 2 में 2 की करेंगे तो 4, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा हमारे पास, 4। तो आई होप आपको ऐसे क्वेश्चन, यानी कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो हमारे पास सेकंड टाइप के क्वेश्चन है वो भी हम करेंगे। 1-2 एग्जांपल और ले लेते हैं, यानी कि जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया 21 22 23 24 26 27 और 28, यानी कि ये मैंने आपका एग्जांपल ले लिया। तो अब इसमें क्या करना है आपको, डायरेक्ट यानी कि ये करना है, ये आ गया 2, ये 2 3 जा, ये हो गया 6 6 4 जा 24। और यहाँ क्यों क्या करना है, 2 को क्या कर देना है, स्किप कर देना है, यानी कि 2 को कंसीडर नहीं करना। अभी तो मुझे इतना करने में टाइम लग रहा है, पर आपकी जब कैलकुलेशन फास्ट रहे तो आपको पेन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। यानी 4 6 जा 24 हो गया हमारे पास, फिर अगेन तो 4 आ जाएगा, 4 7 जा 28 8 आ जाएगा और 8 8 जा 64, यानी कि क्या आ जाएगा 4। यूनिट डिजिट आ जाएगा हमारे पास 4। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे गए हैं। जैसे कि थर्ड ले लेते हैं हम एग्जांपल 11 12 13 14 और 15 16 17। और ये ऐसे भी, यानी कि अगर आपको कितने भी नंबर दिए हो यहाँ पे 101 दी हूँ या जितने भी नंबर यहाँ पे अगर n भी कर देना तो भी आपको दिक्कत लेने की, यानी कि आपको ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं अब बताऊंगा कि क्या करना है। जब भी हमारे पास कभी भी आपको इस तरीके की सीरीज आए और उसमें 5 दिखाई दे और 5 के साथ जब भी कोई इवन नंबर आता है, यानी कि वो क्या मिलके बनाएगा 10, यानी कि 5 की जब हम देखो यहाँ से क्या करेंगे 1 दूनी 2, यानी कि 2 हो गए, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, यानी 4 5 20।
यानी कि इससे हमने क्या कंसेप्ट सीखा, जीरो हो गया। अब जीरो की हम चाहे किसी में भी मल्टीप्लाई करें कि यूनिट डिजिट क्या आएगा, हमेशा हमारा ऑलवेज जीरो ही आएगा। तो ये आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा इसमें कि जब भी कभी हमें क्या मिलेगा, एक तो हमें मिलेगा 5 यानी कि कभी भी 5 मिले और उसके साथ एक इवन नंबर हो तो आपको क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट हमेशा ऑलवेज मिलेगा जीरो। और 5 के साथ अगर हमारे पास ऑड नंबर मिलता है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं एक और 4, हमने ले लिया 31, 33, 35, 37, 38 39, यहाँ तक हमने क्या ले लिया, क्वेश्चन ले लिया एग्जांपल। अब आपने इसमें क्या किया, एक 3 जा 3 यानी कि 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 5 जा 15 का 5 हो जाएगा, 5 7 जा 35 यानी 5 हो जाएगा, 5 9 जा 45 यानी कि फिर अगेन 5 हो जाएगा। तो आपने यहाँ से क्या बात नोटिस की, आपने ये बात नोटिस की कि जब 5 के साथ क्या आएगा हमारे पास, यानी कि ऑड नंबर आएंगे, जब भी हम 5 की कितने भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करें तो एंड में यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारे पास, 5 ही आएगा। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आपको नोट डाउन कर लेनी है और बिल्कुल यानी कि आपको क्वेश्चन करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो इस तरीके के फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं वो हम देखते हैं अभी। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे पावर्स में, तो वो आपके एग्जाम में आते हैं और ये भी आते हैं। ये कैसे आते हैं, मल्टीप्लाई में, और दोनों को यानी कि दोनों कंसेप्ट को लगा के इनको मल्टीप्लाई कर देगा और उनके ऊपर ही पावर लगा देगा। तो वो आपको क्या कर देता है, क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करता है, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसके बाद आपका क्वेश्चन बनने का कोई चांस नहीं है, यानी कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बच जाए आपसे। तो जो हमारा सेकंड टाइप है वो क्या कहता है, वो कहता है जैसे कि आपका क्वेश्चन हमने ले लिया 11, क्या ले लिया हमने 11, और 11 की पावर ले ली 10, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 11 को हमने 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11 11, इसको सिमिलरली हमने क्या किया, ये 5 टाइम्स हो गया और ये 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, और सिमिलरली क्या हो गया, 10 टाइम्स हो गया। तो आपने यहाँ से एक बात क्या नोटिस की कि आप जब 1 की कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, 1 की 1 में करोगे 1 ही आएगा, 1 की 1 में करोगे तो यानी कि क्या आएगा, यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या आएगा, यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आ जाएगा इससे 1। इसी तरीके से क्या लेते हैं हम, यानी कि पावर यहाँ पे कुछ भी कर दे, 100 कर दे, 102, यानी कि पावर कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, तो आपको पावर नहीं देखनी डायरेक्ट। अब जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको यूनिट डिजिट पता होनी चाहिए कि यूनिट डिजिट इसका क्या आ जाएगा 1। इसी तरीके से हमारे पास जब क्या आता है 5 आता है किसी भी एंड में, यानी कि 15 के साथ भी हो जाएगा, यानी कि 15 की हमने पावर कर दी 20, तो आप क्या देखेंगे 15 को हमने क्या किया, अगेन 15 करेंगे 20 टाइम्स, तो 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, यानी कि एंड में क्या आएगा, यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। तो इस तरीके के हमारे ऐसे कौन कौन से नंबर होते हैं जो आपको देख के सेम लिख देना है कि उसका यूनिट डिजिट ऐसा ही आएगा। तो एक तो हो गया हमारे पास 1, जब भी कभी 1 आए तो यूनिट डिजिट एंड में 1 आएगा तो यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, 5 आएगा तो 5 के यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। इसी तरीके से 6 को भी हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास क्या आएगा, यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। और इसी तरीके से हमारे पास होता है 0। तो ये जो 4 नंबर है वो इस तरीके के नंबर है, जब कभी भी आप इनको मल्टीप्लाई करोगे यानी कि इनका डिजिट यूनिट डिजिट देखोगे तो आपको यही सेम मिलेंगे। वो कैसे, मैं आपको अभी जब हम क्वेश्चन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास आती है, यानी कि आपने क्या किया, 4 की पावर 1 की तो होता है 4 का, यानी कि 4 की पावर 2 की तो ये हो जाएगा 16। इसी तरीके से हमारे पास 4 की पावर 3 यानी कि 2 की पावर 6 और हो जाएगा हमारे पास 64। इसी तरीके से हमने 4 की पावर 4 कर दी, यानी कि हो जाएगा 2 की पावर 8 तो हो जाएगा हमारे पास 256, और 4 की पावर 5 यानी कि 1024। तो आपने यहाँ से क्या बात नोटिस की, जब 4 की पावर क्या है हमारे पास ऑड, तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 4, और जब 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 6। इसी तरीके से 4 की पावर ऑड यूनिट डिजिट 4, 4 की पावर इवन यूनिट डिजिट 6। तो आप इस बात को नोट लगा के लिख लेंगे कि 4 की पावर जब क्या होगी ऑड तो हमारे पास यूनिट डिजिट 4, जब 4 की पावर इवन यूनिट डिजिट 6। इसी तरीके का केस हमारा कुछ होता है 9 में, तो इसको हम रब कर देते हैं और बाकी हम देखेंगे अभी।
तो आपको इसके बाद यूनिट डिजिट का एक भी ऐसा कंसेप्ट नहीं बचेगा जो आसानी से आप सॉल्व ना कर सको। तो ये क्या हो गया। अब 9 का भी कुछ ऐसा ही केस होता है, यानी कि आपने 9 का पावर 1 की तो हमारे पास 9 ही आ जाएगा, और 9 का जब आपने क्या किया स्क्वायर किया तो हमारे पास हो जाएगा 81, और 9 की पावर 3 की तो हमारे पास हो जाएगा 729। तो हमने क्या देखा, जब 9 की पावर क्या है हमारे पास ऑड, तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 9। 9 की पावर क्या है इवन, तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 1। 9 की पावर ऑड, यूनिट डिजिट 9। तो 9 के लिए भी आप क्या लिख लेंगे, जब 9 की पावर ऑड होगी तो यूनिट डिजिट हो जाएगा हमारे पास 9, और जब 9 की पावर क्या होगी इवन होगी तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा हमारे पास 1। तो अब हमने किस किस नंबर की बात कर ली यहाँ पे, 1, 5, 6, 0 और 4 की और 9 की। अब हमारे पास कौन कौन से नंबर बचे, हमारे पास बचे नंबर 2, 3 और हमारे पास 7 और 8, यानी कि ये नंबर की बातें बची हमारे पास 2, 3, 5, 7। तो 2, 3, 7 और 8। तो इसका भी मैं आपको अब क्या बताने वाला हूँ, कंसेप्ट बताने वाला हूँ, और जिससे आपके क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। तो इसका कंसेप्ट क्या होता है, हमने 2 की पावर की, जैसे 2 की पावर 1 क्या होता है हमारे पास 2 हो जाएगा। इसी तरीके से हमने 2 की पावर 2 की तो हमारे पास 4 हो जाएगा। 2 की पावर 3 की तो हमारे पास 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 128, 256, 2 की पावर 9 यानी कि हो गया हमारे पास 512, 2 की पावर 10 1024, 2 की पावर 11 2048 और 2 की पावर 12 हो गया हमारे पास 4096। यानी कि ये हमने 2 की पावर 12 पावर करके ये नंबर कुछ स्क्वायर किए इनके, तो ये नंबर आ गए हमारे पास। अब हम क्या बात नोटिस करेंगे कि 4 का जो हमारे पास ग्रुप है वो रिपीट हो रहा है। देखो 4 का 2 4 8 6 ये क्या हो रहा है यूनिट डिजिट 2 4, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 4 8 ही आएगा यहाँ पे 2 4 8 6। ये क्या हो रहा है, देखो 4 का ग्रुप 2 4 8 6, यानी कि 4 के बाद क्या हो रहा है नंबर यूनिट डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो इससे हमें क्या बात नोटिस करने को मिली, इसी तरीके से अगर आप 3 को करोगे तो 3 को भी ऐसे मिलेगा। 3 की पावर यानी कि 3 की जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9, जब हम 3 का क्यूब करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 27, और 3 की पावर 4 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 81, और 3 की पावर 5 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से 243। तो आपको यहाँ से देखने को मिला, और आगे फर्दर आप करके भी देख सकते हैं कि 3 9 7 1 और फिर 3 क्या हो गया रिपीट हो गया। तो यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है 4 का यानी ग्रुप रिपीट हो रहा है। तो इसी तरीके से 7 में भी होगा, इसी तरीके से 8 में होगा। तो आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको क्वेश्चन आएगा जैसे कि क्वेश्चन आ गया हमारे पास 2 की पावर 23 की पावर 14। तो आपको क्या करना है, जो भी हमारे पास पावर दे रखी होगी उसमें 4 से डिवाइड करना है। बताने को मैं आपको डायरेक्ट बता सकता था, पर मैंने आपको ये पहले कंसेप्ट बताया कि 4 से ही क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि 4 से क्या हो रहा है हमारे पास 4 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। अगर यहाँ पे 6 यानी कि आपके पास एक आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे अदर नंबर आ जाता है यानी 6 के बाद रिपीट होता है, तो हम उस पावर को क्या करते 6 से डिवाइड करते। पर अब हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 2, यानी कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। तो आपको क्या करना है, जो हमारे पास लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट दे रखी है उसको उसकी पावर में लिख देना है 3 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो गया 9। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा हमारे पास 9। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में फर्दर ऐसी तरीके से हम 2 की पावर 3 यानी जब कभी भी एंड में 2 3 7 8 इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके से ही हमें डील करने हैं। तो अभी हम देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये हमने एग्जाम्पल देखेंगे अभी हम, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया 37 और 37 की पावर कर दी हमने 256। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा 4 से डिवाइड करना पड़ेगा।
और इसके बाद जो मेरी फर्दर क्लास होगी वो होगी डिविजिबिलिटी रूल पे। तो फिर आपको ये 4 से पूरा डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है हमारे पास, अभी मैं आपको बता दूं कि हमें एंड के 2 डिजिट चेक करने हैं। तो 4 से जब आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। पर मैं आपको पूरा पूरा डिवाइड होने वाले का कंसेप्ट भी बताऊंगा, जैसे कि हम यहाँ पे ले सकते हैं 7। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, रिमाइंडर 1। तो ये क्या दे रखा है हमारे पास 7, यानी लास्ट डिजिट की पावर, जो रिमाइंडर आएगा वो इसकी पावर में लिख देना है, तो यानी कि 7। तो यूनिट डिजिट क्या आ गया इससे, 7। अब आप नोट लगा के एक बात लिख सकते हैं, नोट, वो क्या लिखेंगे कि जब भी पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, यानी कि रिमाइंडर ना बचे एक भी, जैसे कि हमने क्या लिख लिया, हमने लिख लिया अपना 23, हमने ले लिया 28 की पावर 100। अब जब आप इसको 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, रिमाइंडर 0। जब भी रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है, तो आपको क्या करना है, जो भी हमारे पास ये होता है, तो इसकी पावर में हम क्या लेते थे, जो रिमाइंडर बचता था। पर अब हम क्या लिखेंगे कि अब जब कभी भी रिमाइंडर क्या हो जाए 0, तो हम क्या लेंगे, पावर में ऑलवेज लेंगे 4। क्या लेंगे, पावर में 4। तो आपको इसकी 4 करना पड़ेगा, यानी कि 8 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद जो आपका यूनिट डिजिट आएगा वही आपका क्या होगा, यूनिट डिजिट। तो आप नोट लगा के इस बात को अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि जब भी कभी हम क्या करते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी। सो रिमाइंडर, व्हेन रिमाइंडर विल कम 0, तो हम क्या करेंगे, पावर क्या लेंगे, 4 लेंगे। तो ये आपका कंसेप्ट आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि समराइज कर देते हैं इसको। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने 3 केस बनाए थे, जिसमें था हमारे पास 1, 5, 6, यानी 1, 5, 6, 0। तो ये क्या, ये इसके लिए हमने क्या बात की थी, इसके लिए बात की थी कि जब भी कभी ये आएगा तो हम क्या लिख देंगे, सेम हो जाएगा। 4 के लिए क्या बात की थी, इवन के लिए बात अलग की थी। 4 के लिए ऑड होगा तो हमारे पास 4 हो, यानी 4 ही आ जाएगा। इवन होगा यानी कि ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया, तो हमारे पास 6 आ जाएगा। 9 के लिए, ऑड के लिए हमारी बात हुई थी 9 के लिए 9 ही आ जाएगा, और इवन के लिए आ जाएगा हमारे पास 1। और इसी तरीके से हमने बात की थी 2, 3, 7, 8। तो आपको इसमें इसकी पावर को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, जो भी रिमाइंडर होगा उसको उसके कर देना है। तो अब हम क्वेश्चन लेते हैं कुछ प्रैक्टिस के लिए, और मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको आसानी से बन जाएंगे। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आया 246 की पावर 200 प्लस 201 की पावर, हमने यहाँ पे ले लिया 203 की पावर 201। तो इस तरीके से क्वेश्चन कैसे करना, आपने 6 जैसे ही देखा, आपके माइंड में क्या आना चाहिए, यूनिट डिजिट 6 हो गया, तो 6 लिख लिया, प्लस 3 आ गया। 3 क्या करना है, पावर से डिवाइड करना है। 4 को पावर से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, रिमाइंडर 1, और 3 की पावर यानी 1 हो जाएगी, तो 3 आ जाएगा। 6 + 3 9, क्या हो गया, यूनिट डिजिट 9। यानी कि कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप देख सकते हो। तो इसी तरीके के क्वेश्चन हम लेने को और ले सकते हैं, पर अब आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिखा देता हूं, जिससे कि क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आपका यूनिट डिजिट कभी भी क्या आता है, नेगेटिव आता है, तो इस तरीके का केस भी हो जाता है, जैसे कि हम देख सकते हैं। तो यूनिट डिजिट, जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूं, यूनिट डिजिट क्या हो जाए, नेगेटिव आ जाता है कभी कभी, तो आपको उसमें क्या कर देना है, ऑलवेज क्या करना है, 10, यानी अकॉर्डिंग टू डेसिमल आपको 10 उसमें ऐड कर देना है। जब तक ऐड करते रहना है जैसे कि वो पॉजिटिव ना हो जाए। जैसे कि हमारा यूनिट डिजिट आया -4, तो आप इसको -4 नहीं लिख सकते, यूनिट डिजिट -4 नहीं होगा, तो आप इसमें क्या करेंगे, +10 ऐड करेंगे, यानी कि ये आ जाएगा 6। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा हमारे पास, 6। पर यूनिट डिजिट यानी कि ये आ गया हमारे पास 24, तो आप इसमें 10 ऐड करेंगे तो फर्दर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास -14 प्लस फिर 10 ऐड करेंगे तो फिर -4 हो जाएगा, फिर 10 ऐड करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 6। तो इस तरीके से आपको 10 जब तक ऐड करते रहना है, जब तक क्या हो जाए, आपका प्लस ना हो जाए। तो ये आपका नेगेटिव के लिए मैंने भी कंसेप्ट बता दिया। अब आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो CDS 2021 में पूछा गया था, ये हमारे पास पूछा गया था, यानी क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, मेरे को क्वेश्चन तो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, पर CDS 2020 में तो ये वाला पूछा गया था।
3 की पावर 99। तो इसमें यूनिट डिजिट बताओ। इसमें क्या करना है, 3 की बात कर दी, बताओ। मैंने आपको 3 के लिए स्पेसिफिकली केस बताया ही है। 4 से डिवाइड करोगे, 4 से हमारे पास जाएगा ये 3 की पावर 3 बचेगा, और 3 की पावर 3 यानी कि 27 होता है, तो यानी कि यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा हमारे पास, 7। तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, 7। इसी तरीके से हमारा 2015 के अराउंड पूछा था क्वेश्चन, तो CDS 2015 या 16 के आसपास पूछा था, मेरे को एग्जैक्टली पेपर का पता नहीं है, पर क्वेश्चन इस तरीके से था, 3 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 89, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो आपको क्या करना है, फिर अगेन क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 3 की पावर स्क्वायर हो जाएगा माइनस, यानी कि 3 की पावर हम यहाँ अगेन करेंगे, तो हमारे पास 3 की पावर 1 और 3 की पावर यानी कि बेस क्या है, आपको ऐसे भी कर सकते हो और आप इसको ओपन भी कर सकते हो, यानी कि 9 में से 3 गए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 6। तो ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आया था आपके एग्जाम में, 257 और 316, आपको पावर कुछ इस तरीके से दी गई थी, यानी कि 316 ना लेके यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, 17 भी ले सकते हैं। यानी आपके एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं। अब आपके पास ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो इससे टॉपिक से ना बने। मैंने आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया, यानी कि आप क्या करना है, अब इसको, ये हमारे पास 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो यानी कि 7 की पावर 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यूनिट डिजिट 7। तो आई होप आपको ये यूनिट डिजिट का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और टिप्स पे याद हो गए होंगे। तो अब मैं आपके लिए नेक्स्ट जो सेशन लेकर आ रहा हूँ हमारा, वो लेकर आ रहा हूँ डिविजिबिलिटी रूल पर। तो डिविजिबिलिटी रूल से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो तो मैं आपको बिल्कुल टिप्स पे पढ़ा दूंगा। और जो मैंने इससे लास्ट क्लास ली थी वो ली थी नंबर्स के बारे में, कंप्लीट नॉलेज कराई थी, यानी रियल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, नेचुरल नंबर। अगर आपने वो जाके नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए फर्दर नोटिफिकेशन और आपकी सारी क्लासेस हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर एडवांस मैथ के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप देख सकते हो, टू द पॉइंट कंटेंट करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।